Hi guys, in this video I am telling about inductive effect। इस वीडियो में मैं आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से अट्रैक्ट होते हैं एंड वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं आपकी H&F यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और बॉन्ड बनाया है, जिसके कारण से जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस आई को, एंड वहीं फ्लोरीन है तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है उसे माइनस आई से। यानी कि इस पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। सो इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ अ परमानेंट इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। और फैक्टर्स क्या क्या अफेक्टिंग है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। सबसे पहला है डिस्टेंस ज़्यादा तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट कम। नीचे दिए गए एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सी बॉन्ड सी एंड Cl। सो Cl से जो फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर सेकेंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे आते आते उसका जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेग्लिजिबल हो जाता है। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट उतना ही कम होगा। दूसरा है डिग्री ऑफ कार्बन। पहला है प्राइमरी कार्बन एंड दूसरा सेकेंडरी कार्बन, तीसरा टर्शरी कार्बन। तो आप देख रहे हैं मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जिसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड होगा उसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन में देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज एंड sp2 है तीनों। तो तीनों sp2 वाले को माइनस आई की कैटेगरी में रखा गया है एंड sp3 वाले को प्लस आई की कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट sp वाले को होगा, देन sp2, देन sp3। सो सम एग्जांपल्स देख सकते हैं आप इधर। तो कुछ इफ़ेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि कुछ माइनस आई इफ़ेक्टिंग ग्रुप्स आर फंक्शनल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। 4 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, दैट इज़ OH, CO, Cl एंड H2। और प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स आर एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग ग्रुप भी बोला जाता है, दैट इज़ मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल। सो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा इनमें प्रोपाइल का होगा, फिर इथाइल का, देन मिथाइल का। नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा। ये वाला एग्जांपल तो हम आपको दे चुके हैं हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का। दूसरा एग्जांपल है मिथाइल एंड OH का। तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके वजह से इस पर माइनस आई चार्ज आएगा एंड मिथाइल पे प्लस आई। वहीं इथाइल और NH2 की बात करें तो NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके वजह से उस पर माइनस आई एंड इथाइल पे आएगा प्लस आई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इंडक्टिव इफ़ेक्ट अब देख रहे हैं आप कि फ्लोरीन ब्रोमीन तीनों जो है फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है। अब बात करते हैं क्लोरोइथेन एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, फिर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा उनकी इंडक्टिव इफ़ेक्ट ज़्यादा। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की, फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, फिर क्लोरोइथेन की। एंड नीचे का एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इथेन है, इथाइल है एंड इधर CaCl एक मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। सो ये प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। सो इसी के साथ इंडक्टिव इफ़ेक्ट आई होप कि समझ में आ गया हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू।